जय हिंद दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एडिटोरिया करेंट अफेयर्स के जो न्यू बुक 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो अपडेट किया गया है दोस्तों, उस बुक में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और प्रैक्टिस सेट नंबर 18 से संबंधित 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दोस्तों मास्टर वीडियो के पार्ट 6 के माध्यम से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मास्टर वीडियो के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप लोग जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं क्या दिया गया है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। क्या है दोस्तों, इस लाइन को गौर से देखिएगा। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हौसले को अपने आप को हौसले को बहुत बना के रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका हौसला ही आपको ताकत दिलाता है। इसलिए दोस्तों आप हौसले को मत गिराइएगा, हौसले अपने आप को बुलंद बना कर रखिएगा। दोस्तों जिस दिन आपका हौसला अगर ताकत में बदल जाएगा, उस दिन दुनिया दोस्तों आपके पीछे चलेगा। इसलिए दोस्तों अपने आप के हौसलों को मत नीचे रखिएगा, हौसले बना कर रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों हम लोग 16 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघीय, क्या दोस्तों, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है दोस्तों। मतलब इसमें से कौन जो है 4 प्राथमिकताओं में शामिल है दोस्तों 2022 से 23 की जो बजट पेश किया गया था दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों क्या है दोस्तों इसमें शामिल है। तो 1 नंबर में क्या है, पीएम गतिशील दोस्तों, ये भी है, सही है। अब 2 नंबर में क्या देगा, समावेशी विकास, ये भी शामिल है दोस्तों। 3 नंबर में देगा उत्पादकता संवर्धन और निवेश क्या दोस्तों, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य दोस्तों, ये भी सही है। और निवेशों का वित्त पोषण, ये भी सही है दोस्तों। मतलब ये चारों इसमें शामिल है दोस्तों। क्या है, 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 2 नंबर में क्या दिया गया है, केंद्र सरकार का, क्या दोस्तों, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया। मतलब 2000 क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, 2020-21 में पूछा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया केंद्र सरकार का ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। मतलब 59.3% हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 59.3%। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या है दोस्तों, जो 21 मार्च 2022 को दोस्तों मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसका थीम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वन और सतत उत्पाद और उपभोग दोस्तों। क्या है, वन और सतत उत्पाद और उपभोग है इसका मेन थीम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 4 नंबर में क्या दिया गया है, भारत, क्या दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, क्या दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने की अनुमान कितना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, 7204 मिलियन टन दोस्तों। क्या है, 7204 मिलियन टन दोस्तों। भारतीय वन जो रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप लोग जरूर हर एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट नंबर में आपको इससे संबंधित 2 या 3 जरूर प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया गया है, वैश्विक, क्या दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का किस स्थान पर है दोस्तों। मतलब 2021 में पूछा जा रहा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। 71वां स्थान रहा था। कितना स्थान, 71वां। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में ग्रो ग्रीन, क्या दोस्तों, हाल ही में ग्रो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों। गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुजरात के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, गो ग्रीन गुजरात के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या दिया गया, भारत, क्या दोस्तों, भारत त्रिसेवा युद्ध अभ्यास, क्या दोस्तों, भारत त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कौन शक्ति 2021 भारत में किस देशों के साथ संपन्न किया दोस्तों। भारत ने किस देशों के साथ संपन्न किया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यूके के साथ दोस्तों। किसके साथ, यूके के साथ किए हैं। क्या त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कौन शक्ति, याद रखें दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित, क्या दोस्तों, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित, क्या दोस्तों, सुगंधित एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। तो एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। और आप लोग जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, पुस्तक द, क्या दोस्तों, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया दोस्तों। पुस्तक जो है प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डेमन गलमुड, क्या है, डेमन गलगुड को देने की घोषणा किया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे 10 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है,
हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर, क्या दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम रहा है? तो क्या नाम रखा गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्यूसी नाम रखा गया दोस्तों। क्या नाम रखा गया? क्यूसी नाम रखा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। एजाज, क्या दोस्तों, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश है दोस्तों? जो एजाज पटेल है, जो टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दोस्तों, ये विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए। यह किस देश से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, न्यूजीलैंड के से संबंध रखते हैं दोस्तों। और जो 10 विकेट लिए तो किसके विरुद्ध लिए थे दोस्तों? तो भारत के विरुद्ध लिए थे दोस्तों टेस्ट मैच में। अगले प्रश्न में देखेंगे 12 नंबर में क्या दिया गया है? समुद्री, क्या दोस्तों, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया, क्या दोस्तों, भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया दोस्तों? भारत के किस जहाज ने सबसे पहले भाग लिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, INS तब्बर दोस्तों। किसने? INS तब्बर जहाज ने भाग लिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 13 नंबर में क्या दिया गया है? 8 मई, क्या 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों? तो किस देश के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब पुर्तगाल देश के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 नंबर में क्या दिया गया है? भारत का पहला, क्या दोस्तों, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो भारत का पहला राज्य दोस्तों, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों VVI बन गया, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में पहला लगा हुआ रहता है वो क्वेश्चन अपने आप में VVI बन जाता है दोस्तों। तो पहला कौन राज्य बन गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, असम बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है? असम बन गया है दोस्तों। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखें 15 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित लापेरोज, क्या दोस्तों, लापेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था दोस्तों? तो क्वाड देशों में ने भाग लिया था दोस्तों। तो क्वाड देशों में अगर पूछा जाएगा तो देशों की संख्या कितनी है? तो 4 है दोस्तों। कौन कौन है? तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है दोस्तों, और अमेरिका, यही चारों देश क्वाड देशों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का दोस्तों? इसका राइट आंसर 15 नंबर का दोस्तों, सॉरी 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। कौन है जाएगा? फ्रांस। बंगाल की खाड़ी में आयोजित लापेरोज नौसैनिक अभ्यासों का नेतृत्व किस देश ने किया दोस्तों? तो फ्रांस ने किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 नंबर में, भारत का पहला, क्या दोस्तों, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? मतलब भारत का पहला दोस्तों, ये अपने आप में VVI प्रश्न बन गया, पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब राजस्थान दोस्तों। कौन हो जाएगा? राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया गया है? 22 मार्च 2021 को, क्या दोस्तों, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान का शुरुआत किया गया दोस्तों? जो 22 मार्च को जो मनाया जाता है जल दिवस, उसके अवसर पर दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, कैच द रेन। कौन सा है अभियान शुरू किया गया? कैच द रेन। अगले प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर में क्या दिया गया है? जैस बेसोप, क्या दोस्तों, जैस बेसोप के साथ उनकी ब्लू ओरिजन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओलिवर डायमंड बन गए दोस्तों। कौन बन गए? ओलिवर डायमंड बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल, क्या है, द लिटिल बुक ऑफ इनकोरेजमेंट के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत अच्छे पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक को VVI बतलाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह पुस्तक पूछा हुआ गया है प्रीवियस प्रश्न में। क्योंकि द लिटिल बुक ऑफ इनको क्या है दोस्तों? इनकॉरेजमेंट के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, दलाई लामा है दोस्तों। कौन है? दलाई लामा का पुस्तक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर में क्या दिया गया है? देश का पहला, क्या दोस्तों, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला दोस्तों, तो ये अपने आप में VVI प्रश्न बन गया है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। चलो हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 21 नंबर में, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, क्या दोस्तों, 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया, जो कि 125वीं जयंती पर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 22 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया दोस्तों? मतलब किस दिन को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 14 अगस्त को दोस्तों। क्या है? 14 अगस्त को दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे
23 नंबर में हाल ही में भारत का पहला क्या दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जो कि रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया दोस्तों, मतलब भारत में क्या दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य जो है जो रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया दोस्तों, तो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब मणिपुर है दोस्तों, बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 24 नंबर में क्या दिया गया है, मार्च 2021 में जारी, क्या दोस्तों, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, किस रूप में बोला जा रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2021 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 121 में दोस्तों, कहना 121 स्थान प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित शहर क्या दोस्तों, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है दोस्तों, मतलब सबसे सुरक्षित सड़कें किस देश में है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा नॉर्वे में है दोस्तों, कहाँ पर है नॉर्वे में है। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 26 नंबर में क्या दिया गया है, 12 अगस्त क्या दोस्तों, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या दोस्तों, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को EOS 0.03 को लॉन्च किया दोस्तों 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसरो ने दोस्तों, कौन सा, इसरो ने। अगले प्रश्न में देखेंगे 26 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर में देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, वाई ब्रेक क्या दोस्तों, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, क्या है योग ब्रेक या वाई ब्रेक जो मोबाइल ऐप है हाल में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, मतलब आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 28 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्राप्त किया गया दोस्तों, मतलब क्या है वाडा कोलम चावल और क्या दोस्तों सफ़ेद प्याज को कौन सा राज्य में GI टैग प्राप्त किया गया है, तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, महाराष्ट्र को, किसको, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 29 नंबर में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया दोस्तों, मतलब किस राज्य सरकार ने 2021 को विश्व क्या है शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है अरुणाचल प्रदेश है जो 2021 को शिक्षा के पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 30 नंबर में क्या दिया गया, मार्च 2021 में क्या दोस्तों, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में क्या दोस्तों नाइट सफारी की शुरुआत की गई दोस्तों, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ों का उड़ान परीक्षण पूरा किया है दोस्तों, मतलब दुनिया के क्या दोस्तों, दुनिया के किस कंपनी ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, एस्ट्रेंटो लॉन्च दोस्तों, कौन सा कंपनी है, एस्ट्रेंटो लॉन्च। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 32 नंबर में क्या दिया गया है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से क्या दोस्तों 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया दोस्तों, तो किस देश में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब फ्रांस में किया गया, कहाँ किया गया, फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में क्या दिया गया है, मिस क्या दोस्तों, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय क्या दोस्तों, पहली भारतीय कौन बन गई है दोस्तों, तो पहली भारतीय कौन बन गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, श्रुति सितारा दोस्तों, कौन बन गई है, श्रुति सितारा, जो कि पहले इसमें लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 34 नंबर में क्या दिया गया है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्यों की क्या दोस्तों, किस राज्यों की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों, तो किस राज्य को मिला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों, किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 35 नंबर में क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है दोस्तों, होशंगाबाद शहर का जो नाम परिवर्तित करके दोस्तों क्या नाम रखने की घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, नर्मदापुरम, क्या है नर्मदापुरम, जो कि कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 36 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप लोग को इसको ध्यान से याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास का दोस्तों आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है दोस्तों, तो भारत ने किस देश के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर के साथ दोस्तों, सिम्बेक्स मतलब यहाँ SIM सिंगापुर हो गया सिम्बेक्स। अगले प्रश्न में देखेंगे 37 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, 37 नंबर में दिया गया है हाल ही में क्या दोस्तों, हाल में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है दोस्तों, क्या है लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है, कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, प्रभात कुमार दोस्तों, कौन सा है प्रभात कुमार दोस्तों। जितने पुस्तक का नाम दोस्तों दिया जाता है ना उस सबको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में।
अगले प्रश्न में देखते हैं 38 नंबर में, हाल ही में चर्चित पुस्तक, क्या दोस्तों, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, क्या होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रोफेसर अमर सिंह है दोस्तों। कौन है, प्रोफेसर अमर सिंह है, जो वो क्या लिखा हुआ है, होम इन द वर्ल्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 39 नंबर में क्या दिया गया है, किस भारतीय, क्या दोस्तों, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए, क्या अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन सा पुरस्कार है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैसिक वसु को दोस्तों। किसको, कैसिक वसु को। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 40 नंबर में क्या दिया गया है, किस देश ने कजाकिस्तान, क्या दोस्तों, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्टिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया दोस्तों। तो किस देश ने दोस्तों, किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रूस ने दोस्तों। किस देश ने, रूस ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 41 नंबर में, 9 मई 2021 को, क्या दोस्तों, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनका संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 4 में क्या जाएगा, उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। क्या है, उपयुक्त सभी सही है। तो ये हुआ एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये भी बात सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था, ये भी सही है दोस्तों। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। किसको, रघुनाथ महापात्र को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 42 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसी के बारे में हमको बतलाना है। तो कथन इसका सही कौन है 42 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। मतलब दोनों कथन सत्य है दोस्तों। तो पहला कथन में देख लेते हैं, लवलीना, क्या दोस्तों, लवलीना बोरगोवेल को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियानों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी सही है दोस्तों। अवली लेखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजनाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त दोनों सही है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 43 नंबर में क्या दिया गया है, जल स्रोत, क्या दोस्तों, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भू जल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना, क्या दोस्तों, प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। जो कौन सा योजना है, पर्वत धारा योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 44 नंबर में, यूनेस्को द्वारा, क्या दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। भेड़ा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश है दोस्तों। किसे, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 45 में, हाल ही में अंटार्कटिका, क्या दोस्तों, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के, क्या दोस्तों, दुनिया का सबसे हिमखंड का क्या नाम दिया गया दोस्तों। दुनिया का सबसे हिमखंड का नाम क्या दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, A76 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, A76। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं दोस्तों 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास स्टार एक्स का आयोजन किया दोस्तों। किस देश ने पहली बार स्टार एक्स का अभ्यास किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस ने दोस्तों। किस देश ने, फ्रांस ने। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं 47 नंबर में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसको सेल बोलते हैं दोस्तों, ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल, क्या दोस्तों, पहले गैस इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया दोस्तों। तो किस राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मतलब महाराष्ट्र में दोस्तों। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर में क्या दिया गया है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, क्या दोस्तों, वर्ल्ड 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दोस्तों। किसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर में क्या दिया गया है, भारतीय मूल की, क्या दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है दोस्तों। वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों व्हाइट हाउस का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीरा टर्नर को दोस्तों। किसको, नीरा टर्नर को नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। नासा, क्या दोस्तों, नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों। किसके द्वारा, नासा के द्वारा 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वाइपर नाम है दोस्तों। क्या नाम है, वाइपर। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में, क्या है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया दोस्तों। पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंबई बन जाएगा दोस्तों। कौन बन जाएगा, मुंबई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया गया, वर्ष, क्या दोस्तों, वर्ष 2020 से 21 में भारत की वास्तविक राजकोषीय घाटा था दोस्तों। मतलब 2020 से 21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% दोस्तों। कितना होता है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 9.2% है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 3 नंबर में,
भारत क्या दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। तो बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन है, सर्वाधिक सर्वाधिक वनावरण वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, पक्के बाघ, क्या है, पक्के बाघ सुरक्षित क्षेत्र दोस्तों, याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है, आर्थिक, क्या दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण, क्या दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर, क्या दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, $634 मिलियन दोस्तों, कितने हैं, $634 मिलियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 5 नंबर में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्या दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 से 22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब तमिलनाडु ने दोस्तों तीसरी बार जीता, कितनी बार, तीसरी बार दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में, केंद्रीय रेल, क्या है दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पारंपरिक विरासत के लिए दर्शन, क्या दोस्तों, दर्शन के लिए किस ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है दोस्तों, मतलब देश की संस्कृति विरासत के बढ़ा देने के लिए दर्शन के लिए किस ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब भारत गौरव ट्रेन दोस्तों। कौन सा ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या दिया गया, हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में स्वीडन, क्या है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या है, पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, कौन देश का, स्वीडन का, पहली, जो एक प्रश्न अपने आप में दोस्तों VVI हो गया। तो पहली वहाँ के महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मैग, क्या दोस्तों, मैगडेलेना एंडरसन को वहाँ पर नियुक्त किया गया, पहली महिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 8 नंबर में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गाँव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सुजलम अभियान दोस्तों। कौन सा अभियान है, सुजलम अभियान दोस्तों, बहुत VVI प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न प्रीवियस रह चुका है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 9 नंबर में, भारतीय, क्या दोस्तों, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला, क्या दोस्तों, पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरू किया दोस्तों, भारतीय सेना ने किस राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम में दोस्तों। कौन सा राज्य में, सिक्किम में शुरू किया गया है सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत किया गया भारतीय सेना द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर में, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से सम्मानित कर, मतलब निधन से सम्मानित करना है दोस्तों, मतलब एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक तरफ उससे संबंधित दिया गया है दोस्तों, इसको संबंधित दिया गया है, पहले में जिसमें दिया गया है ये नंबर में दिया गया है रोहित सरदाना है दोस्तों, क्या, तो रोहित सरदाना क्या थे, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थे दोस्तों, जो कि वो आज तक के एंकर थे। चलिए आगे जगमोहन मल्होत्रा है दोस्तों, क्या है, जगमोहन मल्होत्रा है दोस्तों, क्या है, जगमोहन मल्होत्रा। तो जगमोहन मल्होत्रा का संबंध किससे है दोस्तों, तो जगमोहन मल्होत्रा का संबंध है दोस्तों किसे, जम्मू कश्मीर की, क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल है दोस्तों, किसे है, जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल है। और वहीं है पंडित देवव्रत चौधरी दोस्तों, क्या है, पंडित देवव्रत चौधरी किससे संबंधित है, तो पंडित देवव्रत चौधरी है दोस्तों सितार वादक से। और वहीं है चंदू तोमर किससे है दोस्तों, तो चंदू तोमर शूटिंग से दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है 11 नंबर में, केंद्र सरकार, क्या दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, अलका उपाध्याय को दोस्तों, किसको, अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया NHAI का नया अध्यक्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 12 नंबर में, हाल ही में चर्चा में रहा, क्या दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश, क्या देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है दोस्तों, तो किस मंत्रालय का पहल है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय का दोस्तों, किसके मंत्रालय का, पर्यटन मंत्रालय का दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पर्यटन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है केंद्र का। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर में, किस देश में 3000 वर्ष पुराना गोल्डन सिटी की खोज की गई दोस्तों, किस देश में दोस्तों 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी खोज की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, मिस्र में दोस्तों, मिस्र राजधानी कहाँ है, तो काहिरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 नंबर में, किस लेखिका को उनके उपन्यास, का दोस्तों, किस लेखिका को उनके उपन्यास पीरा, क्या दोस्तों, पीरानेसी के लिए फिक्सल 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो किस लेखिका को दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, सुजैना कलार को दोस्तों, क्या है, सुजैना कलार का जो उपन्यास है क्या है, पीरानेसी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर में, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक, क्या दोस्तों, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स दोस्तों, क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है दोस्तों, तो ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, हंटर वाइडन दोस्तों, किस कौन है, हंटर वाइडन दोस्तों, बहुत अच्छे पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 16 नंबर में,
किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? किस राज्य सरकार के द्वारा पहला देश का नेटवर्क क्या है, एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश दोस्तों। कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 17 नंबर में क्या देखा 17 नंबर में दोस्तों। 17 नंबर में दिया गया वर्ष 2020 के लिए क्या दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? क्या है? वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर में बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 क्या है दोस्तों? पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पुणे में किया गया दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 19 नंबर में क्यूएस क्या दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो क्यूएस मतलब बहुत सारा दोस्तों संस्था है जो अलग अलग तरीका से अपने हिसाब से दोस्तों वो विश्वविद्यालय का लिस्ट जारी करता है, तो उसी में है क्यूएस वर्ल्ड क्या दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 19 का क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या नाम है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्था दोस्तों। कौन सा? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्था, ये प्रथम स्थान रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखें 20 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक क्या दोस्तों, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा दोस्तों? दुनिया का तीसरा उपभोक्ता देश बन जाएगा। पहला चीन है, दूसरा का अमेरिका है दोस्तों, और तीसरा का अपना भारत बन जाएगा। कब तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 2030 तक बन जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर में डेविस कप क्या है? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? मतलब जो डेविस कप है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रूस ने जीता दोस्तों। किसने जीता? रूस ने जीता। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 22 नंबर में किस देश ने हवा से कार्बन क्या दोस्तों, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका क्या दोस्तों, ओरका संयंत्र स्थापित किया दोस्तों? किस देश ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, आइसलैंड ने दोस्तों। कौन? आइसलैंड ने दोस्तों ओरका संयंत्र को स्थापित किया दोस्तों। बहुत वीआईपी प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 23 नंबर में क्या देखा है? पश्चिमी क्या दोस्तों, पक्षियों दिया गया। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 शुरुआत किया गया दोस्तों? करुणा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब गुजरात के द्वारा किया गया दोस्तों। इसके द्वारा गुजरात के द्वारा करुणा अभियान 2021 का शुरुआत किया गया दोस्तों। और करुणा अभियान जो 2021 है वो किससे संबंधित दोस्तों? तो पक्षियों को सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन क्या दोस्तों, द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की है दोस्तों? किस देश ने दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सऊदी अरब में दोस्तों। कौन सा देश है? सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर में दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। 25 नंबर नवंबर 2021 क्या दोस्तों, नवंबर 2021 में किस क्या दोस्तों, किस निर्देशिक मिसाइल विध्वंस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया दोस्तों? तो किस विध्वंस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, INS विशाखापट्टनम दोस्तों। क्या जाएगा? INS विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें 26 नंबर में क्या दिया गया है? भारतीय क्या दोस्तों, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली क्या दोस्तों, दुनिया की पहली, बहुत विजय प्रश्न है, दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम क्या दोस्तों? दुनिया की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? शक्ति है दोस्तों। क्या नाम है? शक्ति नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 27 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? 27 नंबर में दिया गया है विश्व कुश्ती क्या दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय क्या दोस्तों, पहली लगा हुआ है, पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंशु मलिक बन गई दोस्तों। कौन बन गई है? अंशु मलिक बन गई, जो कि पहली भारतीय बन गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है? कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे दोस्तों? कोविड-19 के बाद दोस्तों पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर का जगह 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो शेख हसीना जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 29 नंबर में निसार क्या दोस्तों, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो निसार के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब उपयुक्त सभी सही है। तो 1 नंबर में लोग देख लेते क्या दिया गया है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये भी बात सही है दोस्तों। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमर्जिंग
के लाइट है दोस्तों, ये भी सही है। और इस वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। निसार का सामान में चलिए उपयुक्त इसका सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया दोस्तों। क्या है, तंजानिया को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बीबीआई प्रश्न है। क्या है, तंजानिया का पहली राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सामिया। क्या है दोस्तों, सामिया सुलू हसन को दोस्तों, ये पहली महिला है सामिया सुलू हसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में, छठा शांतिपूर्ण मिशन। क्या दोस्तों, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया दोस्तों। 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देशों के मध्य किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एससीओ के मध्य दोस्तों। किसके मध्य, एससीओ के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर में, निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा हाल ही में शून्य अभियानों की शुरुआत की गई दोस्तों। किस अभियान मतलब किस संस्था के द्वारा शून्य अभियान शुरू किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा दोस्तों। किस आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 नंबर में, भारत और किस देशों ने 6 दिसंबर को, क्या दोस्तों, भारत और किस देशों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवसों के रूप में मनाने की घोषणा की दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्री दिवस दोस्तों। इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों 34 नंबर में क्या दिया गया है, देश के किस राज्य, क्या दोस्तों, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। देश का समुद्री राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को दोस्तों। किसको, आंध्र प्रदेश को दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 35 नंबर में, नासा। क्या दोस्तों, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए, क्या है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पार्सिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा जाएगा दोस्तों। किस मतलब जो ग्रह या उपग्रह है इसको किस पार्सिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मंगल ग्रह पर दोस्तों। किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 36 नंबर में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसमें से कथन को सही चुनना है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के 2021 के बारे में दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों, ये भी सही है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये भी सही है। भारत को 140 स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में, भी सही है दोस्तों। और 2020 में भारत का स्थान 112वां था दोस्तों, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान क्या था, 112वां था। तीसरा उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 37 नंबर में, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी, क्या दोस्तों, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। भारत का पहला दोस्तों, यहाँ भी प्रश्न बन गया दोस्तों, भारत का पहली आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ पर, उड़ीसा में। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे 38 नंबर में, वित्तीय संस्थाओं, क्या दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा दोस्तों। दुनिया का पहला देश कौन बनेगा जलवायु परिवर्तन बनाने वाला कानून दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यूजीलैंड देश बन जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 39 नंबर में क्या दिया गया है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। 67वां राष्ट्रीय फिल्म के बारे में हमको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं 1 नंबर में क्या दिया गया है, मलयालम फिल्म मरक्कर। क्या दोस्तों, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर का फिल्म पुरस्कार दिया गया 67वां, ये भी सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कंगना रनौत को भी चुना गया, ये भी सही है दोस्तों, 67वां राष्ट्रीय फिल्म है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का किताब दोस्तों छिछोरों को दिया गया दोस्तों। किसको दिया गया, छिछोरों को दिया गया है, ये भी सही है 67वें राष्ट्रीय फिल्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 40 नंबर में, बीबीसी, क्या दोस्तों, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 में किससे प्राप्त किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या है, अंजू बॉबी जॉर्ज को प्राप्त किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे सीमा संरक्षक संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया दोस्तों। पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वैशाली S हिवासे को दोस्तों। किसको, वैशाली S हिवासे को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 42 नंबर में, टाइम पत्रिका द्वारा, क्या दोस्तों, टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के से प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सा दोस्तों जो है सर्वप्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुकेश अंबानी शामिल नहीं है दोस्तों। कौन नहीं शामिल है, मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी शामिल है दोस्तों, ममता बनर्जी भी शामिल है और आधार पूनावाला भी शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा सर्वप्रभावशाली लोगों की सूची में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, क्या दिया गया 43 में, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह, क्या दोस्तों, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह
अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है दोस्तों। तो किस व्यक्ति ने इसको शुरुआत किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो विरल देसाई दोस्तों। कौन है? विरल देसाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 44 नंबर में। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा। क्या है? हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में किस देश ने इकोसाइड क्या दोस्तों? किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है दोस्तों? तो किस देश ने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रांस ने दोस्तों। किसने? फ्रांस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 नंबर में। हाल ही में वैज्ञानिक क्या दोस्तों? हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार क्या दोस्तों? किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज किया दोस्तों? किस ग्रह पर पहली बार दोस्तों वैज्ञानिक ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 45 का 3 हो जाएगा दोस्तों, अरुण ग्रह पर दोस्तों। किस ग्रह पर? अरुण ग्रह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 46 नंबर में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन फैक्चर क्या दोस्तों? कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? पहला है यहाँ पर दोस्तों, भारत का पहला। तो भी प्रश्न बनेगा दोस्तों, किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, टाटा स्टील दोस्तों। कौन सा है? टाटा स्टील कंपनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 47 नंबर में। अप्रैल 2021 में क्या दोस्तों? अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई दोस्तों? तो किस अफ्रीकी देश के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चाड दोस्तों। क्या हो जाएगा? चाड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। बिनोवा क्या दोस्तों? बिनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान के किस शहर में आयुर्वेद क्या दोस्तों? आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था? किस शहर में दोस्तों आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भुवनेश्वर में दोस्तों। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 49 नंबर में। 32वां क्या दोस्तों? 32वां कोरपैट नौसैनिक अभ्यास का 32वां कोरपैट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देशों के बीच किया जाएगा दोस्तों? तो आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, थाईलैंड दोस्तों। कोरपैट जो है नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 50 नंबर दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, द यूनिकॉर्न दोस्तों नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? द यूनिकॉर्न नाम रखा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देगा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में? तो सरकार ने क्या दोस्तों? सरकार ने पीएम गति क्या दोस्तों? सरकार ने पीएम गति क्या है? सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन क्या दोस्तों? कितने इंजन या कारक निर्धारित किए दोस्तों? तो कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 7 दोस्तों। कितना है? 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर में। बजट क्या दोस्तों? बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटरों रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो कितने किलोमीटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मतलब कितना है? 2000 किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 3 नंबर में। भारत का पहला क्या दोस्तों? भारत का पहला, ये अपने आप में प्रश्न इंपोर्टेंट बन गया। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? कहा है भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का कहाँ पर शुरुआत किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानसर। क्या है दोस्तों? मानेसर है दोस्तों, सॉरी मानेसर कहाँ है? वो हरियाणा राज्य में पड़ता है दोस्तों। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट दोस्तों। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर सेट में दोस्तों आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 जारी किया गया उसमें जितने भी है उस सभी प्रश्न को दोस्तों आप लोग जरूर एक बार रट लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ पर क्या देगा 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लक्षद्वीप है दोस्तों। कौन है? लक्षद्वीप है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखें 5 नंबर में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया दोस्तों। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या शुरू किया गया? उन्नति प्लेटफॉर्म दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों शहरी सूचकांक 2021-22 क्या दोस्तों? शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिमला दोस्तों। कहाँ? शिमला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर में। हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए दोस्तों? क्या पहले भारतीय कौन बन गए दोस्तों? बहुत भी प्रश्न है। पहले भारतीय कौन बन गए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, SK सोहन राय दोस्तों। कौन है? SK सोहन राय बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन
के समाप्त होने के बाद क्या दोस्तों, शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, बारबाडोस बन गया दोस्तों। कौन बन गया, बारबाडोस। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो कौन गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। प्रथम स्थान दोस्तों क्या है, प्रथम दोस्तों, इसी ने क्या है वो क्या जीते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। 9 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न, 9 नंबर देख लिए दोस्तों। 10 नंबर हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर। क्या दिया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग को मंजूरी दिया है दोस्तों। दुनिया के पहली इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। मॉस क्या है, मॉस्क्वीरिस को दोस्तों, किस वैक्सीन को, मॉस्क्वीरिस को पहली बार इसको क्या दिया गया है दोस्तों, मंजूरी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 11 नंबर में वाणिज्य एवं क्या दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज आकर्ष क्या दोस्तों, लॉजिस्टिक्स इज आकर्ष फिटरेंट स्टूडेंट रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो, गुजरात राज्य बन गया दोस्तों। कौन बन गया, गुजरात राज्य बन गया। गुजरात के बताने में कौन इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 12 नंबर में क्या देगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे सदन क्या है दोस्तों, किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, पीयूष गोयल को दोस्तों। किसको, पीयूष गोयल को। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे भारत का पहला क्या दोस्तों, भारत का पहला विरासत संस्था किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। मतलब भारत का पहला दोस्तों विरासत संस्था किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, नोएडा में दोस्तों। कहाँ पर, नोएडा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर में क्या दिया गया है। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है दोस्तों। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात बन गया दोस्तों। कौन बन गया, संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर में हाल ही में मिस इंडिया US 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों। 2021 खिताब किसने जीता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वैदेही डोगरे दोस्तों। कौन जीते हैं, वैदेही डोगरे जीते हैं दोस्तों। बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास और अपने ग्रुपों में शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर में क्या दिया गया है। भारत का पहला क्या दोस्तों, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के क्या दोस्तों, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के लिए किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। भारत का पहला है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, गांधीनगर में दोस्तों। कहाँ पर, गांधीनगर में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर में क्या दिया गया है। किस राज्य का दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों। तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर में किस संस्थाओं के द्वारा देश के पहले नैनो क्या दोस्तों, देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विडो को लॉन्च किया है दोस्तों। किस संस्थाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, इफ्को के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, इफ्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर में निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी क्या दोस्तों, दुनिया की पहली बोला जा रहा है दोस्तों। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण करने की योजना बनाई दोस्तों किस संस्था ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, क्या हो जाएगा, गूगल ने दोस्तों। कौन हो जाएगा, गूगल ने। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 20 नंबर में हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्पॉट क्या दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो किस मंत्रालय में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय दोस्तों। किस कौन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर में बाई मैनी क्या दोस्तों, बाई मैनी है हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा पुस्तक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद हामिद अंसारी है दोस्तों, जो कि भारत क्या है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों। कौन है, इसका पुस्तक का नाम तो माई क्या दोस्तों, बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इन्हीं का पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर में निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। पहली है दोस्तों, VVI प्रश्न बन गया, पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया नेस्कॉम के। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, रेखा मेनन को दोस्तों। किसको, रेखा मेनन को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न देखते हैं 23 नंबर में मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दोस्तों। किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस दोस्तों। कहाँ है, मिताली एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर देख लिए 24 नंबर देखते हैं दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 क्या दोस्तों, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो किसके द्वारा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा। और जम्मू कश्मीर का दोस्तों उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 25 नंबर में एशिया क्या दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स का है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है एशिया पावर इंडेक्स के बारे में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी कथन सत्य है दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स पावर में कुल 26 देशों ने शामिल होते हैं, भी सही है। भारत का स्थान चौथा रहा था एशिया पावर इंडेक्स में, भी सही है दोस्तों। पहला स्थान पर यूएसए अमेरिका रहा था, ये भी सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 26 नंबर में दिसंबर क्या दोस्तों, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों, 2021 में किस देश के द्वारा लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की शुरुआत किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 नंबर में भारत क्या दोस्तों, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पटना जो कि बिहार की राजधानी है दोस्तों। इसी शहर में वो एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर में 11 जुलाई क्या दोस्तों, 11 जुलाई 2021 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है दोस्तों, जो 11 जुलाई को जो दोस्तों जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, उसके जो थीम क्या है 2021 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। द इम्पैक्ट क्या दोस्तों, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी है दोस्तों, यहीं इसके क्या था, थीम था दोस्तों। 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो 2021 का इसका थीम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर में पुस्तक सनराइज क्या दोस्तों, पुस्तक द सनराइज क्या दोस्तों, पुस्तक द सनराइज ओवर क्या दोस्तों, ओवर अयोध्या के लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक कौन है दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सलमान खुर्शीदी है दोस्तों। कौन है, सलमान खुर्शीदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध करानी हेतु क्या दोस्तों, वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध करानी हेतु किस मिशन किस अभियान को शुरुआत किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, वृद्धजन पोषण अभियान शुरू किया गया दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं 31 नंबर में मिस यूनिवर्स क्या दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, सभी कथन सत्य है दोस्तों। इसके 1 नंबर में देख लेते हैं क्या जाएगा, यह किताब पंजाब की हरजान संधू ने जीता है, मिस यूनिवर्स किताब ये भी सही है दोस्तों, पंजाब के हरनाज संधू ने जीता, ये भी सही है। यह किताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला बन गई, ये भी सही है दोस्तों। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन ने जीती थी, ये भी सही है, और 2000 में लारा दत्त ने जीती थी, ये भी सही है दोस्तों, जो कि ये तीसरी भारतीय बन गई है हरनाज संधू, जो कि मिस यूनिवर्स का किताब 2021 का जीती है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 32 नंबर में ब्लॉकचेन क्या दोस्तों, ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, क्या है, शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र बन गया दोस्तों, कौन बन गया, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 33 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, 4 से 5 दिसंबर क्या दोस्तों, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें क्या दोस्तों, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 33 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मतलब आबू धाबी में किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया, आबू धाबी में किया गया, जो यूएई में पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर में क्या दिया गया है, जुलाई 2021 में क्या दोस्तों, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों, कोपा क्या दोस्तों, कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना ने जीता दोस्तों, किसने जीता, अर्जेंटीना। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर में विश्व का पहला देश दोस्तों क्या है, विश्व का पहला देश कौन बना है, जिसे ने क्या है, जिसने गोल्डन राइस के उत्पाद को मंजूरी दिया है दोस्तों, विश्व का पहला देश दोस्तों, बीबीआई प्रश्न बन गया अपने आप में, विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पाद को मंजूरी दिया है दोस्तों, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, फिलीपींस देश बन गया दोस्तों, कौन सा देश है, फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है, यह कहाँ रखी है दोस्तों, क्या है, जेवर हवाई क्या है, जेवर हवाई अड्डे सॉरी दोस्तों, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है कहाँ पर दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर में क्या दिया गया है, एनटीपीसी क्या दोस्तों, एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मेलिबिलिटी परियोजनाओं की स्थापना क्या दोस्तों, परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख के साथ दोस्तों हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 38 नंबर में हैदरपुर क्या दोस्तों, हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर क्या दोस्तों, रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, हैदर आर्द्र भूमि रामसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में दोस्तों, कहाँ उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
39 नंबर में अक्टूबर 2021 में क्या है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में भारत के किस देश के साथ, क्या दोस्तों, भारत के किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों, अक्टूबर 2021 में। इससे राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। श्रीलंका के साथ किया गया दोस्तों, भारत और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय, क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रवर्तक एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अहमद नसीर अली को, क्या दोस्तों, अहमद नसीर अली रईसी को नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में इंटरपोल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 41 नंबर में। हाल में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021, क्या दोस्तों, 2021 से लेकर 30 की घोषणा की है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों। उत्तर प्रदेश से वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर में क्या दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ा, क्या दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर में दोस्तों। कहाँ पर, सिंगापुर में। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 43 नंबर में दोस्तों। 2021 क्या दोस्तों, 2021 में 13वें, क्या 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अपना प्यारा देश भारत के द्वारा शुरू किया गया 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 44 नंबर में क्या दिया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका, क्या दोस्तों, किस उत्तरी अमेरिकी देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, मतलब WHO के द्वारा दोस्तों मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है किस उत्तरी अमेरिकी देश को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, अल सल्वाडोर को दोस्तों। किसको, अल सल्वाडोर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, क्या दोस्तों, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है दोस्तों। वह कौन सा है, दुनिया के सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि वह, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे दोस्तों। कौन सा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे दुनिया का सबसे लंबी हवाई, क्या है दोस्तों, लंबी राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में। हाल ही में जापान ने, क्या दोस्तों, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया दोस्तों, किस देश के सहयोग से भूरे कोयले हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47 नंबर में। लद्दाख प्रशासन द्वारा, क्या दोस्तों, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को, क्या दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखा गया दोस्तों। लद्दाख को किस वर्ष तक, क्या पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, किस वर्ष तक, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, 2025 तक दोस्तों। कब तक, 2025 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर में। भारत में पहली बार, क्या दोस्तों, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट, क्या दोस्तों, मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है दोस्तों, पहली बार दोस्तों। ये पीवीआई प्रश्न बन गया क्योंकि जो भी प्रश्न में पहली लगता है वो दोस्तों अपने आप में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। कौन है, हिमाचल प्रदेश। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 49 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी हैट, क्या दोस्तों, सी हैट OPD पोर्टल शुरू लॉन्च किया गया दोस्तों, मतलब सी हैट OPD पोर्टल शुरू किया गया किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया सी हैट पोर्टल। चलिए अलग अलग प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे 50 नंबर में। क्या दिया गया दोस्तों, भारत के, क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश का पहला, क्या दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया दोस्तों, देश का पहला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या है, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया भारत के किस राज्य में, जैसे राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ पर, उत्तराखंड में दोस्तों, और उत्तराखंड का प्रधान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो का हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।